आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 13 सितंबर को होने वाले त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 9वीं, विषय है हिंदी, त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24। छात्रों, आपको ये भी बता दें कि यह जो पेपर है इसके आने के 90+ चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम है कल के पेपर में देखने को मिल सकता है ना। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत तेज़ी से यह पेपर वायरल हो रहा है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प से सबको वीडियो भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो समय मिलेगा 3 घंटे पूर्णांक रहेंगे आपके 70, बाकी निर्देश भी यहाँ पर आप देख सकते हो। सही विकल्प का चयन कर लीजिए। सबसे पहले आपका प्रश्न है, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। आपका राइट आंसर जो रहेगा छात्रों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर का, यानी कि आयु। ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा मेहनत को कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो यहाँ पर आग यानी कि अग्नि। ठीक है, अग्नि आपका राइट आंसर रहेगा। फिर है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं अस्त्र। देन आपका 5वां प्रश्न, कारक चिन्ह को विभक्त चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। फिर पदेन आर का रा का चिन्ह है, तो पदेन रा का चिन्ह कौन सा आपका नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में कीजिए। तो 2 खालिस्तान के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिरन किलर ने खालिस्तान विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। तो 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की राशि एकत्र की। फिर सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता किस कवि ने लिखी। तो यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी थी। राजा शब्द का विलोम शब्द है, तो राजा शब्द का जो विलोम शब्द रहेगा वो आपका रानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा आपका आहट प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों, धोखे से सफलता पाने से खालिस्तान होना सम्मानीय है। तो धोखे से सफलता प्राप्त करो इससे अच्छा तो आपका असफल होना ही सम्मानीय होगा। अगला प्रश्न है, एक दिन भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो एक दिन भुज का है ना, यह जो पाठ है छात्रों यह आपका कौन सी विधा में लिखा गया है? डायरी विधा में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि डायरी के अनुसार लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जो कि नीचे लिखे कथन वाक्यों के सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में जो पहला है, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? छोटा भाई कहा गया है ना। तो मतलब जो बैल है उसे गधे का छोटा भाई कहा गया है। तो यह बिल्कुल सत्य रहेगा। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। तो यह भी बिल्कुल सत्य रहेगा। बंशीधर को मिर्ची की दरोगा की नौकरी मिल गई थी। तो यह असत्य रहेगा। किसकी नौकरी मिली थी? नमक के दरोगा की। अगला प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे। तो यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। और हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है। तो यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्त का तत्सम शब्द हाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। मैं प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर खंडा है, यहाँ पर खंडवा है। तो पहला है युक्ति भिड़ाना। तो युक्ति बढ़ाना जो चौथा है इसका आपका किससे मैच हो जाएगा? जुगत लगाना से। फिर तिल का ताड़ बनाना, इसका हो जाएगा बात का बढ़ा चढ़ा कर कहना। व्यंजन, तो व्यंजन का आपका किससे हो जाएगा? व्यंजन का हो जाएगा पकवान से। अगला प्रश्न है, सुरी के बैलों के नाम। तो सुरी के बैलों का नाम क्या था? हीरा व मोती था। अतिथि, तो अतिथि को मेहमान भी कहते हैं। और धनसों, इनमें डर नहीं है ना। तो इसका क्या है? मौत का यह घर नहीं है। इसके बाद है 5वां प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में आपको देने हैं। तो छात्रों आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है, बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है ना। तो कौन बचा कर रखता है बुरे समय में पैसा? समझदार व्यक्ति। कौन व्यक्ति? समझदार व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका, पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है। तो छात्रों पापड़ की जो बात है वह कहानी मेज़बान में कही गई है। ठीक है, किसमें? मेज़बान। इस प्रकार से आपको लिखना है मेज़बान। अगला प्रश्न है आपका, देखो प्रश्न क्रमांक 3, अंतरिक्ष संस्थान नासा है ना। नासा जो है अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका के किस शहर में स्थित है। तो बहुत अच्छे से याद रखिए, यह फ्लोरिडा शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? फ्लोरिडा शहर में है। यह आपका साइंस का प्रश्न है जो कि हिंदी में आ गया।
फिर पंडित जसराज को तबला बजाना सिखाया था, किसने सिखाया था? तो पंडित प्रताप नारायण ने। किसने सिखाया था जसराज को? जसराज को सिखाया था प्रताप नारायण ने। ओके, प्रताप नारायण। अगला प्रश्न है, आलोपित दिन किस कहानी का पात्र है? तो किसका पात्र है? नमक का दरोगा। और फिर जो अंतिम प्रश्न है आपका, गर्मी पर सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? इसमें आपको उत्तर लिख देना है सूरज का विवाह है। किससे? सूरज का, फिर क्या लिखना है आपको? ब्याह है। इस पाठ से या पंक्ति से ली गई है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई? और अथवा में जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? है ना। तो आपको इसका उत्तर भी बता देते हैं। तो छात्रों, उत्तर भी आपको बता रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना, जितने आपके फ्रेंड हैं सबको शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी बनाई थी। और अथवा में आपका उत्तर रहेगा, जेल के भीतर से वृद्ध महिला ने सभी जीव जंतुओं से कहा, ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं। तो आपका 7वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? और अथवा में है, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह वाक्य लेखक ने कब कहा, व क्यों कहा? है ना। ये आपके 7वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो, अंतरिक्ष यात्री ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करें। अगला प्रश्न जो आपका 7वें में अथवा में था, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह वाक्य लेखक ने सोते समय कहा क्योंकि वह थक चुका था। यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? और पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 9वां प्रश्न है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे? और इसका अथवा है, विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 8वें प्रश्न का उत्तर, जो कि इस प्रकार है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द जल और नीर। ठीक है। 9वें का उत्तर देख सकते हो, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। और फिर 10वां है, कांजी हौस किसे कहते हैं? तो कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। ठीक है। ये आपके 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आप देख सकते हो आपका यह 11वां प्रश्न, औदा, निगाह, पीर का मजार, अमलानी शब्दों के अर्थ लिखिए। है ना। और फिर 12वां देख सकते हो, पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। और अथवा में है, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। 13वां प्रश्न है आपका, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अथवा में है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते, लिखिए। है ना। 14वां देख सकते हो, 15वां देख सकते हो आप। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न यहाँ पर है। देन 17वां प्रश्न आपका देख सकते हो, 18वां, 19वां। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न, आप 21वां देख सकते हो यहाँ पर से। 22वां है आपका, अपने प्रचार महोदय को 3 दिन के अवकाश से प्रार्थना पत्र। और अंतिम प्रश्न है आपका निबंध रूपरेखा सहित, तो उसमें आप तैयार कर लीजिएगा। जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन अनुशासन और पर्यावरण के चमत्कार। ठीक है छात्रों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह पेपर बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, 90% ज़्यादा चांस रहता है सेम टू सेम आने का, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।